हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, डोडला डेयरी की ओर से सितंबर क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। सेकंड क्वार्टर हाफ ईयर एंडेड का स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। और गाइज, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड को ही कवर करेंगे, जो कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर जो है मिलियंस में दिए गए हैं। इनकम इस बार का अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर इनकम था 774.4 करोड़ का। इस बार का इनकम है 1007 करोड़ का। और लास्ट क्वार्टर में था 918.5 करोड़ का इनकम, जो कि इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों का इनकम इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में उतना ज्यादा तो इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इनकम बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। एक्सपेंसेस कंपनी का लास्ट ईयर था 715 करोड़ का, और करंट क्वार्टर में 920.9 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर में 825.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। बट कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज्यादा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। यहाँ पे अगर देखिएगा, इनकम तो इंक्रीज है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज्यादा हुआ है। इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। लेकिन ईयर ऑन ईयर की भी एक्सपेंसेस में कंपनी का इंक्रीज किया है। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मतलब बिफोर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट जो निकल के आया 59.2 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 92.9 करोड़ का, और सितंबर 23 में इस बार का सितंबर 24 करंट क्वार्टर में 86 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसा मैंने बताया, एक्सपेंसेस ज्यादा होने के कारण प्रॉफिट में डाउन हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में अभी भी इंक्रीज किया, क्योंकि एक्सपेंस उतना ज्यादा नहीं किया। अब बात करते हैं कि एक्सपेंस आखिर हुआ कहाँ पे। देखिए, कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ है, रीजन सबसे बड़ा रीजन है फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड के इन्वेंट्रीज, जिसमें कंपनी को इस बार इंक्रीज हुआ 131 करोड़ का चार्ज किया। जबकि दिसंबर डिक्रीज हुआ है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 226 करोड़ का ही जो है सो एक्सपेंस डिक्रीज हुआ था। और यही सबसे बड़ा रीजन है कंपनी के प्रॉफिट में डाउन होने का। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट डाउन हुआ है ना, यही सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन होने, क्योंकि एक्सपेंस जो है इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा चार्ज किया है। अब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, मतलब आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट निकल के आया 43.6 करोड़ का लास्ट ईयर था। लास्ट क्वार्टर में 65 करोड़ का, करंट क्वार्टर में 63.3 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट डाउन है, लेकिन अगर देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा डाउन था, लेकिन नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश की है। इसका रीजन क्या है? टैक्स, क्योंकि 22.8 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ा इस बार का, और लास्ट क्वार्टर में 27.7 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ा था। मतलब ईयर ऑन क्वार्टर टैक्स बहुत कम पे करना पड़ा, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर का, तो कंपनी का जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था 43.6 करोड़ का था, लेकिन लास्ट ईयर से कंपनी का प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम ईपीएस की बात करेंगे तो 10.54 रुपीज का करंट क्वार्टर में ईपीएस है, लास्ट क्वार्टर में 10.81 रुपीज का, और लास्ट ईयर में 7.26 रुपीज का ईपीएस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करते हुए देखने को मिला है। तो गाइस, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो इनकम में तो नो डाउट इंक्रीज किया है, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज्यादा हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके प्रॉफिट में डाउन हुआ, वो भी एक्सपेंस हुआ इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण ही प्रॉफिट में डाउन हुआ है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के शेयर का, ये जो सेगमेंट वाइज इंडिया और अदर्स, अदर आउटसाइड इंडिया, मतलब कि इंडिया से मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है, लगभग 90% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करता है, और 10% रेवेन्यू जो है सिर्फ और सिर्फ अदर्स, मतलब आउटसाइड इंडिया से जनरेट करता है, मतलब फॉरेन से, जो कि 997.6 करोड़ का रेवेन्यू इस बार जनरेट किया है। रिजल्ट आया 10:30 AM में, और रिजल्ट गाइस देखिए, रिजल्ट आने से पहले कंपनी का शेयर जो है बहुत अच्छी पॉजिटिव में था, क्योंकि कल मार्केट क्रैश किया था। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर में भी कल के दिन थोड़ा बहुत क्रैश किया था, लेकिन उसके बाद कंपनी का शेयर में आज के दिन अगर देखा जाए तो वापस से लॉस हुआ, क्रैश किया, एक्चुअली क्रैश किया गया। और रीजन क्या क्रैश करने का? क्योंकि 2% का क्रैश किया, 244.35 रुपीज में शेयर क्लोज ट्रेड कर रहा है। और क्रैश करने का सबसे बड़ा रीजन है गाइस कंपनी का प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन होना। लेकिन फिर भी गाइस अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, क्योंकि इन्वेंट्री में भले चार्ज हुआ है, लेकिन ठीक ठाक है फिर भी गाइस। लेकिन ईयर ऑन की प्रॉफिट में इंप्रूव किया। 5 डे में 5% का लॉस है, मतलब 1 वीक में 5% का लॉस है, 1 मंथ में 3% का प्रॉफिट है, 6 मंथ में 25% का प्रॉफिट है। देखिए, दो सबसे बड़ा रीजन है प्रॉफिट में डाउन है। एक तो यहाँ पे कंपनी अब ये जो एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, और चांसेस की कंपनी जो यहाँ से फ्रेश एंट्री भी होने के चांसेस है, इसलिए गाइस फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर करना चाहते होंगे, इसलिए भी कंपनी के शेयर में डाउनफॉल है, और डाउन भी देखने को मिला। हो सकता है गाइस इसके एक सपोर्ट लेने दीजिए, लेती हुई नजर आ सकती है, 1237 का सपोर्ट ले सकती है, इसलिए उसके बाद आप इसमें डिसीजन लीजिए कि क्या करना चाहिए। देखना ये कि क्या मार्केट क्लोज होने से पहले पॉजिटिव में आप आती है या फिर नहीं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।